जय श्री कृष्णा एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री नामदेव स्कूल नौका में। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जीओसी पार्ट फर्स्ट, और इसमें अब तक हमने देख लिया है क्या, रूढ़ नामकरण पद्धति को देख लिया कंप्लीटली। रूढ़ नामकरण पद्धति हमने ढंग से इसको पढ़ लिया। अब आते हैं हम व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। परंतु व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल टर्म्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका कितने कार्बन होते हैं इस शब्द में, या इस शब्द को कैसे यूज करते हैं। इस शब्द का हमें ये शब्द देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो व्युत्पन्न नामकरण पद्धति डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स को आज देखेंगे। तो आते हैं व्युत्पन्न नामकरण पद्धति से पहले कुछ देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है ना, टर्म्स है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स है देखेंगे। तो पहले आते हैं हमारे पास कि हम जेम या जेमिनी किसे बोलेंगे। अगर आपके कोई शब्द मिल जाए, आपको लिखा हुआ कि जेम या जेमिनी, आपको मिल जाए जेम या जेमिनी शब्द मिल जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ क्या होगा, अगर आपको मिल जाए, दोनों देखेंगे, विशनल, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। और अगर आपसे मिल जाए अल्फा ओमेगा, अगर आपको मिल जाए अल्फा ओमेगा, तो उसका अर्थ क्या होगा। क्लियर। तीनों चीज को रिलेटिवली पढ़ेंगे, तीनों चीज को देखेंगे कि जेम क्या होगा। अगर मैं बोलूं एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज लेंगे, जेम या जेमिनी रेडिकल। क्लियर। क्या बोलूं, यदि एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, या इसको बोल सकते हैं कि एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकताओं पर प्रतिस्थापी उपस्थित हो। मुक्त संयोजकता उपस्थित हो या क्या हो, प्रतिस्थापी हो। उन दो मुक्त संयोजकता पे क्या हो, प्रतिस्थापी हो। एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज लेंगे, जेम या जेमिनी। क्लियर। फिर उस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे, उस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका जनरल नाम कैसे लिखेंगे, तो सामान्य नाम उसका कैसे लिखेंगे, बता भी चुका हूं सामान्य नाम कैसे लिखेंगे इसका। तो सामान्य नाम लिखेंगे, जो एल्किल समूह है उसके साथ क्या जोड़ देना, IDEN, एल्किल आइडीन। क्या जोड़ना, हमें जोड़ना है यह नाम IDENE, यह नाम हमें जोड़ना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। क्लियर। जेम या जेमिनी शब्द किसके लिए यूज करते हैं, यदि एक कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, तो उनके लिए हम जेम या जेमिनी शब्द यूज करते हैं। उसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एल्किल आइडीन। अब विशनल किसे बोलते हैं, कि विशनल कार्बन, विशनल का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी कार्बन, पहले दो है ना। विशनल कार्बन पर यदि दो मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, तो दो मुक्त संयोजकता या दो प्रतिस्थापी हो अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे, तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, हम उसके लिए विशनल काम यूज लेंगे। इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे,
एल्किल, एल्किल। डाई इन की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल इन लिखेंगे, एल्किल इन। क्लियर, एल्किल इन। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा मतलब कि यदि टर्मिनल कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता हो, यानी कि प्रारंभिक तथा अंतिम कार्बन पर एक एक मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, ऐसे भी बोल सकता हूं। यदि इसको देखेंगे, यदि सीमांत कार्बन पर, यदि सीमांत कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी उपस्थित हो, तो सीमांत कार्बन पर अगर दो फ्री वैलेंसी उपस्थित हो तो क्या लिखेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा शब्द यूज लेंगे। और इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका सामान्य नाम लिखेंगे पोली, क्या लिखेंगे नाम से पहले, पोली, पोली में कुछ भी लिख सके, और मैथिलीन, मैथिलीन। पोली में हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 4, ये सब लिख सकते हैं। अभी देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आप बताना इसका नाम क्या हो सकता है। तो देखो, अगर मैं लिखूं CH2 Cl Cl, अगर मैं लिखूं CH2 सॉरी CH3 CH2, अगर मैं लिखूं CH2 CH2 Cl Cl, ये नाम बताना है। अगर मैं लिखूं CH2 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 Cl Cl, अब देखो एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता है या दो प्रतिस्थापी जुड़े समान प्रकार के, ये वाला एक ही कार्बन है, इस पे दो मुक्त संयोजकता है, तो ये कौन सा टाइप का हो गया, ये जेम टाइप का हैलाइड हो गया, जेम हैलाइड बोलते हैं इसे। और इस देखो ये भी कौन सा, एक ही कार्बन पे दो है, तो ये भी कौन सा, जेम हैलाइड है। जेम शब्द इसके लिए और हैलाइड किसके लिए, जब दो हैलोजन जुड़े हैं, तो जेम हैलाइड हो गया ये। अब इसका ये कौन सा होगा, अब देखो पड़ोसी कार्बन पे है, जब विशनल, यदि दो मुक्त संयोजकता हो, विशनल कार्बन, या विशनल को क्या बोलते हैं, पड़ोसी कार्बन, इसको लिख सकते हो पड़ोसी कार्बन, विशनल या पड़ोसी कार्बन पर यदि दो मुक्त संयोजकता हो तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, विशिनल शब्द यूज लेंगे। तो ये कौन सा है, विशिनल है, या इसे विशनल भी बोलते हैं। क्लियर, ये कौन सा हो गया, अब देखो ये पहले कार्बन पे और अंतिम है, तो अल्फा ओमेगा यानी टर्मिनल कार्बन पर है, सीमांत कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता पहले और लास्ट पे, तो इसे क्या हम बोलेंगे, अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा क्या बोलेंगे, हैलाइड। ये कौन सा क्या, विशनल डाइहैलाइड, ये जेम डाइहैलाइड, दो हैलाइड है, ये विशनल डाइहैलाइड, और ये कौन सा हो गया, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्लियर, नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो इसका ये क्या है, इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो सामान्य नाम लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्किल, कार्बन कितने, उसके बाद में क्या लिखा दो, IDEN, तो ये क्या है, मेथिल, मेथिल, पीछे क्या लिखना है, ये लिखना है, तो लिख दो मेथिलाइडीन। अब आपके जैसे ही लिखा मिले मेथिलाइडीन, आइडीन लिखे मिले, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये कौन सा है, जेम है। कौन सा है, जेम है। इसका मतलब एक ही कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी उपस्थित है। इसका नाम ये कौन सा क्या, मेथ एथ, तो ये एथिल, वापस वही IDEN, एथिलाइडीन। ये विशनल है, तो विशनल के लिए हम क्या लिखाते हैं, ENE लिखाएंगे, तो ये कौन सा है, एथिलीन, एथिलीन। अब नाम देखो, मेथिलीन, मेथिलाइडीन क्या है, कौन जुड़ा है, मेथिलाइडीन, तो इसका नाम हो गया, जुड़ा कौन है, अब देखो क्लोराइड, मेथिलाइडीन डाई लिख सकते हो और नहीं भी लिखो तो भी ये इसको बता देगा, मेथिलाइडीन
मेथिलाइडिन क्लोराइड। अब इसका एथिलाइडिन डाई लिखो तो लिखो, नहीं तो ये स्पष्ट कर देगा क्लोराइड। इसका नाम एथिलीन डाई क्लोराइड। क्लियर। अब इसका पॉलीमेथिलीन है ना, पॉलीमेथिलीन शब्द यूज करेंगे। तो देखो पॉलीमेथिलीन, तो मैथिलीन समूह कितने, 1 2 3 समूह है। जब भी मैथिलीन लिखेंगे तो कितने मैथिलीन, पॉली किसके लिए, ये मैथिलीन ग्रुप के लिए, तो कितने मैथिलीन, 1 2 3, 3 है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, वही पॉली की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई, और क्या है क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मैथिलीन। और क्या है क्लोराइड, क्या है क्लोराइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम आप लिखो, बता ही देता हूं आपको, है ना। लिखना कि क्या लिखोगे, आप लिखोगे कुछ ऐसा CH3 CH3 Br Pr। सोचना इसका नाम क्या होगा, तो दिमाग में आता है कि ये कौन सा है, ये जेम डाइहैलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन पर, इसी कार्बन पे ये और ये 2 फ्री वैलेंसी उपस्थित है ना। कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, एक ही कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, वो भी कौन सा है, हैलोजन समूह। तो इसके लिए हम कौन सा जेम या जेमिनी शब्द यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो ये जेम। अब ये कौन सा हो गया, तो इसका इस एल्किल का नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम देखेंगे तो ये तो हमारा लग रहा है कौन सा है, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल है, आइसो है ना, ये वाला बताया था कि ये वाला समूह कौन सा होता है, ये वाला समूह होता है आइसो, इसे सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो पहले आइसो को प्रेफरेंस देंगे, तो ये कौन सा हो गया, आइसो। अब है क्या, प्रोपिल, तो लिखते हैं इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम कुछ ऐसे लिखेंगे, आइसो प्रोपिल। फिर क्या लिखेंगे, आइडिन, आइसोप्रोपिल आइडिन। ना लिखो तो लिखो, नहीं तो ये सब कुछ बताता है, आइसोप्रोपिल आइडिन डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। तो ये हो गए कुछ 3 जनरल टर्म्स की बात हो गई। क्लियर। अब इसमें हमने देखा था कि सारी की सारी फ्री वैलेंसी कितनी है, 2 है। कितनी है, सारी की सारी फ्री वैलेंसी कितनी है, 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि कार्बन पर, कार्बन की 2 मुक्त संयोजकताओं पर, 2 मुक्त संयोजकताओं पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उनका नामकरण, एक ही चीज है भाई साहब। यदि कार्बन की 2 मुक्त संयोजकताओं पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा तो उनका नामकरण कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि कार्बन पे 2 मुक्त संयोजकता कैसे कैसे जुड़ सकती है। हो सकता है वो एक ही कार्बन पे 2 मुक्त संयोजकता हो सकता है ये 2 मुक्त संयोजकता पड़ोसी कार्बन पे हो, और ये हो सकता है ये मुक्त संयोजकता कहां हो, ये मुक्त संयोजकता हो सीमांत कार्बन पे, पहले और अंतिम कार्बन पे। तो उनका, तो ये हो गया कितनी, 2 मुक्त संयोजकता का प्रतिस्थापी जुड़ा हो। अगर मान लो मैं बोलूं कि 3 मुक्त संयोजकता, तो उसके लिए नामकरण कैसे लिखेंगे, तो अगली हेडिंग डालेंगे इसी शब्दावली में। यदि कार्बन पर 3 मुक्त संयोजकता उपस्थित हो, अब किस कार्बन पे, तो हम देखेंगे कि एक ही कार्बन पे, यानी सेम कार्बन पे, किसके, सेम कार्बन पर
किसके लिए बात करेंगे? केवल एक ही कंडीशन बात करेंगे कि अगर एक ही कार्बन पर त्रिमुक्त संयोजक उपस्थित हो या इन तीनों मुक्त संयोजकता पे कौन जुड़ा हो, प्रतिस्थापित जुड़ा हो, तो उनके लिए हम उसका जनरल नाम कैसे लेंगे? तो उसके लिए हम सामान्य नाम लिखेंगे उसका। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे एल्किल, फिर क्या लिखेंगे? डाई आइन लिखेंगे। तो कैसे? उसका नाम एल्किल आइड, इन करते थे ना यहाँ पे, इस इन की जगह हम क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे, बस हो जाएगा, समझ जाओगे। तो इसका नाम लिखेंगे एल्किल आई डी, और क्या लिखा देना है? वाई ई एन, एल्किलाइड डाइन। क्लियर? उसके पीछे क्या लिखा? वाई एन ई, आइन लगाना है, और यहां क्या लगाना? इन लगाना है। एक ही कार्बन की बात हो गई। क्लियर है? तो ये था किसके लिए? ये कुछ शब्दावली था, एक ही कार्बन पर दो मुक्त संयोजकता पर प्रतिस्थापित जुड़े हो, और एक कार्बन पर तीन मुक्त संयोजकता प्रतिस्थापित जुड़े हो। कोई डाउट? तो आते हैं आगे। आगे हम चलेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे आगे वाला पार्ट, और आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं कौन कौन सा पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा मिले तो उसे क्या बोलेंगे? अगर आपके सामने ये लिखा मिले C6H5 ऐसा, या इसको ऐसे लिख दे, बेंजीन रिंग बनाती है, और उसको ऐसे बोल दे, तो इस समूह को क्या बोलते हैं? इसको हमेशा याद रखना है, इसको बोलेंगे फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल समूह। इसके लिए क्या सब, इस शब्द को क्या बोलेंगे? फेनिल। C6H5 को क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। क्लियर? अगर बेंजीन रिंग पर, ये बेंजीन रिंग है, ऐसे बना रहा हूं, CH2 समूह जुड़ा है और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो। अगर बेंजीन रिंग पर CH3 समूह जुड़ा हो तो उसे तो हम बोलते हैं टोलुइन, बोलते हैं ना, लिखाया था, उसे क्या बोलेंगे हम? टोलुइन बोलेंगे। अगर बेंजीन वाले पे एक CH2 समूह जुड़ा और एक इसकी क्या है? मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी है, जिस पे कौन जुड़ा है? कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर बेंजीन वाले पर CH समूह जुड़ा और दो फ्री वैलेंसी है, और अगर बेंजीन वाले पर C जुड़ा और उसकी तीनों फ्री वैलेंसी है, तो इनका नामकरण कैसे बोलेंगे? इनका नामकरण कैसे बोलेंगे? तो है, इसको बोलेंगे बेंजिल। इसे क्या बोलेंगे? बेंजिल। इसे क्या बोलेंगे? बेंजिल। अगर बेंजीन वाले से जुड़ा है CH समूह की दोनों फ्री वैलेंसी उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेंजिलाइडीन। आयोडीन क्यों लगाया? तो आपको पता ये आयोडीन कब लिखता है? जब एक ही कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी उपस्थित हो, तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजिलाइडीन बोलेंगे, या इसे बोलते हैं बेंजेल। बेंजेल एक नाम और है, बेंजेल। अगर एक ही बेंजीन समूह पे जुड़े एक ही कार्बन पर तीन वैलेंसी फ्री है तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजिल। और तीन के लिए क्या लिखते हैं? IDYEN, बेंजिलाइडाइन। क्या लिखेगा? IDYEN लगेगा तो आयन लग जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजो। इसे क्या बोलते हैं? बेंजो। क्लियर? तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर C6H5 है तो उसे हम क्या लिखेंगे? फेनिल समूह लिखेंगे। अगर बेंजीन समूह पे, ये बेंजीन समूह, ये तो आपको पता है ये कौन है, अगर किसी को नहीं पता तो ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन है।
और ये बेंजीन है। क्लियर। और इस बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH6H6 के रूप में है। तो ये बेंजीन, अगर बेंजीन समूह पे क्या, अगर बेंजीन समूह की C6H6 की जगह मैं C6H5 लिखूं तो उसको हम बोलेंगे फेनिल समूह। क्लियर। अगर फेनिल, अब मान लो कि मैं रूट नाम लिख रहा हूं तो ये फेनिल समूह है, फेनिल समूह। और फेनिल पे OH जुड़ गया तो रूट नाम इसे एल्कोहल बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एल्कोहल। इसके क्या हो जाएगा, फेनिल अल्कोहल। यानी फेनिल समूह पर कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो फेनिल अल्कोहल। ऐसे ही अगर इस पे जुड़ा है कि बेंजीन वाले पे कौन सा समूह जुड़ा है, CH2 जो समूह जुड़ा हो, यानी कि CH3 की जगह क्या जुड़ा हो, CH2 जुड़ा हो और एक फ्री वैलेंसी हो, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी हो तो उसे बोलेंगे बेंजिल। अगर दो CH2 समूह की दो फ्री वैलेंसी हो तो उसे बोलेंगे बेंजिलाइडीन। तीन जुड़े हो तो उसे बेंजिलाइडाइन बोलेंगे। अब इसका कुछ देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये आपके सामने आए CH2Cl तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसे बेंजिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, बेंजिल क्लोराइड। अगर ये आ जाए तो ये बेंजीन वाले CH Cl, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेंजिलाइडिन। बेंजिलाइडिन 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 लिखते ही आपके दिमाग में हो गया कि इसकी दो फ्री वैलेंसी फ्री है, एक ही कार्बन। फिर भी डाई लिख लेते हैं कभी, डाई क्लोराइड। डाई ब्रैकेट में लेकर, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि लिखो के लिखो, नहीं लिखो तो भी सही है। ये नाम यहाँ पे जो लिखते हो ना IDEN, वो सब कुछ सेट कर दे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजेल क्लोराइड या बेंजेल डाइक्लोराइड भी लिख सकते हो। बेंजेल सब ये खुद बताता है कि इस पे दो वैलेंसी फ्री है। अगर ऐसे कुछ मिले बेंजीन पे, इस कार्बन पे तीनों वैलेंसी फ्री और क्लोरीन 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 जुड़ा हो तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नाम बेंजिलाइडिन, बेंजिलाइडाइन क्लोराइड। डाई लिखो तो लिखो, नहीं तो बात सेम है। क्लियर हुआ कुछ। ये थी बेंजीन के बारे में हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली। अब आगे आते हैं, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं ना। ये तो सारे देख ली, अब एक दो और देख लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। तो नॉर्मल से एक दो टर्म्स और देख लेते हैं। अगर मानो कि कुछ ऐसा समूह मिल जाए आपको तो इसको हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे वेनिल समूह, विनाइल। विनाइल क्या बोलेंगे, विनाइल। अगर कुछ आपको ऐसा मिल जाए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एलील। एलील। अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तो इसे बोलेंगे हम एलीन। उसे क्या बोलेंगे, एलीन बोलेंगे। क्लियर। अगर आपको मिले, कहीं लिखा हुआ मिले कि विनाइल क्लोराइड, अगर आपको क्या मिले, विनाइल क्लोराइड या विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लिख लेते हैं। तो विनाइल का मतलब ही क्या होता है, विनाइल का मतलब होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे खुला है और यहाँ पे कौन जुड़ा है, क्लोराइड। तो ये हो गया विनाइल समूह और ये क्या हो गया, क्लोरीन का क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही आपसे बोलते हैं एलिल आयोडाइड, तो एलिल का मतलब होता है ये, इसके साथ आयोडीन जुड़ जाए। क्लियर। अगर आपको बोलते हैं एलिन, तो एलिन का मतलब क्या होगा कि तीन कार्बन होंगे और दोनों तीनों के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इसे बोलेंगे एलिन। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। आओ एक दो और टर्म्स देख लेते हैं। एक दो टर्म्स कौन से देखेंगे, एक्रिल। अगर आपको कुछ लिखा मिले ऐसा एक्रिल,
एक्रिल। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्रिल लिखा मिले तो यानी कि यदि टोटल कार्बन की संख्या 3 उपस्थित हो, यदि टोटल 3 कार्बन उपस्थित हो तथा सेकंड कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, एक्रिल। यदि कुल 3 कार्बन उपस्थित हो तथा दूसरे कार्बन, सेकंड कार्बन पर द्विबंध उपस्थित हो तो उसके लिए एक्रिल शब्द प्रयुक्त करते हैं। एक्रिल शब्द प्रयुक्त करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा सिस्टम कहीं हमें मिले कि कार्बन तो कितने हो, 3 हो, और दूसरे कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो देखते हैं, मैं 3 कार्बन बना रहा हूं, 1 2 3, और यहाँ पे इस तीसरे कार्बन को OH जोड़ रहा हूं, और दूसरे कार्बन पे मैंने ये क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया। अब इसकी वैलेंस सेटिस्फाई कर दूं तो CH2 CH और COH ऐसा कुछ मिले मुझे। अब मुझे बोले कि इसका नाम लिखो, तो मैंने देखा कि कुछ जो व्युत्पन्न नाम से और रूट नाम से, दोनों से रिलेटिव नाम इनको कैसे लिखते थे, तो उसको देखेंगे। हालांकि IUPAC का मैं इसका नाम कुछ अलग होगा, मैं रूट और व्युत्पन्न नाम के लिए ये शब्दावली बता रहा हूं, दोनों के लिए। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब कार्बन तो कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, कोई शक भी नहीं है। और मैंने देखा कि दूसरे कार्बन पे क्या है, ये दूसरा कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है भाई साहब, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या यूज लूंगा, मैं एक्रिल। क्या लूंगा, एक्रिल। और मैंने रूट नाम लिखा था कि ओइक एसिड के लिए, COH के लिए हम इक एसिड ही लिखते हैं। तो ये क्या होगा, एक्रोलिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, एक्रोलिक अम्ल। क्या हो गया, एक्रोलिक अम्ल। क्लियर? क्योंकि लिए एक लगा, ऐसे ही क्या हो जाए, यहाँ पे CHO जुड़ जाए तो क्या नाम लिखेंगे इसका, तो कुछ ऐसा हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH COH। तो हमने देखा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड। CHO समूह के लिए क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड लिखते हैं। CHO समूह के लिए हम क्या लिखते हैं, रूट नाम में एल्डिहाइड। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल एल्डिहाइड। ये क्या एक्रिल है, और ये क्या एल्डिहाइड। यहां पर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड, सॉरी एक्रिलिक एसिड, एक्रोलिक लिखिए, क्या एक्रिलिक, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड होगा। ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, एक्रिल, एक्रिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड। ऐसे ही एक शब्द आता है क्रोटोन, ऐसे एक शब्द आता है क्रोटोन। कब यूज होगा वो देख लेते हैं, क्रोटोन। कौन सा शब्द देखेंगे, प्रोटोन। क्रोटोन, क्रोटोन, ये शब्द कब यूज लेंगे, यदि कार्बन की संख्या, यदि कुल कार्बन की संख्या 4 और सेकंड कार्बन पे क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो, तो उसके लिए क्या हम यूज लेंगे, क्रोटोन शब्द। यदि टोटल कार्बन की संख्या 4 हो तथा दूसरे सेकंड कार्बन पर द्विबंध उपस्थित हो, क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रोटॉन शब्द यूज लेंगे। तो देखो प्रोटोनिक एसिड बोले तो ये देखो CH या डबल बॉन्ड CH, और अगर मैं लिख दूं COH, बाकी आप कंप्लीट कर दो। अब इसका नाम क्या हो गया, तो ये तो हो गया क्रोटोन। ये कौन हो गया, क्रोटोन।
और ये कौन सा होगा, एक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोटोनिक अम्ल। ऐसे आप लिख लो प्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोनेमाइड, तो लिख सकते हो आराम से। एमाइड से मुंह जुड़ा होगा, एल्डिहाइड से मुंह जुड़ा होगा, कीटो बोलेंगे तो कीटोन है ना, क्रोटोन साइनाइड बोलेंगे तो क्रोटोन साइनाइड का मतलब प्रोटोन के साथ कौन जुड़ा है, यहाँ पे CN समूह आ जाएगा तो साइनाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था कुछ हमारे पास कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स। अब आगे देखते हैं कि हम देखेंगे कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उनके कुछ नाम देखेंगे, है ना। तो हेडिंग डालो, अगली जनरल नाम के साथ ही करवा देते हैं। तो हेडिंग डालो कि संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सजातीय श्रेणी के नामकरण, यानी कि संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सजातीय श्रेणियों के नामकरण कैसे लिखे जाते हैं, है ना। होमोलोगस सीरीज पढ़ाया था ना, होमोलोगस सीरीज एक पूरा होमोलोगस सीरीज ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग, है ना। तो नामकरण देखते हैं। पहला, अगर कोड लिखते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे, इसका नाम आपको याद रखना है, कोड, नाम और उसका फॉर्मूला। कोड लिखता हूं, ओम्स गेप, ओम्स गेप। अगर आपको बोले कि ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला, तो आपको पता है कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला कुछ ये होगा, COH। अगर आपसे पूछे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और अगर आपसे पूछे कि मेलोनिक एसिड क्या है, कौन सा, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। कंफ्यूज मत होना, मेलिक अम्ल अलग है, मेलिक अम्ल क्या है। अगर आपसे पूछे मेलिक अम्ल क्या है, तो मेलिक अम्ल आपको पता है क्या है, मेलिक अम्ल लिखाया था, सेम से प्राप्त होगा मेलम, CH डबल बॉन्ड CH2COH, और यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेलिक अम्ल। और अगर आपसे बोले मेलोनिक एसिड, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखते जाना ये नाम कैसे बनते जाते हैं, COH CH2COH, तो इसका नाम क्या है, मेलिक अम्ल। क्लियर? उसके बाद आपको आएगा सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक अम्ल। उसके बाद आएगा आपका सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, है ना, सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड का नाम कैसे लिखेंगे, तो सक्सेनिक एसिड का नाम लिखते हैं COH CH2, इसकी घात 2 कर दो, COH लिख दो, यानी कि ये CH2 2 बार आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर आपको आए ग्लूटेरिक एसिड, तो क्या लिखेंगे, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल, है ना, और बताया ग्लूटेरिक अम्ल, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, ग्लूटेरिक अम्ल के लिए हम लिखेंगे COH CH2 का होल साइज COH वापस। अगर आपसे बोले एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, सिंपल सा COH CH2 का होल 4 COH। अगर आपसे बोले प्रीमेलिक एसिड,
प्रीमेलिक अम्ल। क्या पूछे? प्रीमेलिक एसिड। तो आप क्या लिखोगे? प्रीमेलिक एसिड को लिखोगे COH, CH2 का होल 5 COH। तो ये इनके नाम हो गए। यानी कि कुछ ऐसे लिखना है COH 5 बार CH2 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 और ये अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ COH का CH2 का होल थ्राइस COH। एक चीज है ये और ये एक ही चीज है। तो इसका नाम क्या हो गया? तो आपको सीधा याद करना है कि इसके ट्रिक्स ओम्स, गेप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और प्रीमेलिक एसिड। ये इसका ट्रिक है ओम्स गेप, है ना? ओम्स गेप। तो O का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल सूत्र होगा COH आपको आता है। ऑक्जेलिक एसिड आ गया, उसके बाद आपको सारोक आ गया, उसके बाद आपका दिमाग में आ जाए मेलोनिक एसिड किसे बोलता है? तो मेलोनिक एसिड ये होगा एक COH, एक CH2 समूह जुड़े होगा और COH। अगर सक्सेनिक एसिड तो इस CH2 समूह के क्या कर दो? होल ट्वाइस कर दो। ग्लूटेरिक एसिड इसको 3 कर दो, एडिपिक एसिड इसको 4 कर दो और प्रीमेलिक एसिड इसको 5 कर दो और मेलिक एसिड ये था। तो एक एग्जाम में पूछा गया था मेलिक तथा मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो या इसे में अंतर बताओ। तो अंतर आप बता सकते हो, दोनों का फॉर्मूला ही अलग है, तो ये उनके नाम में अंतर है। क्लियर? आगे हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मेलिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ और एक बार क्वेश्चन आया था मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। तो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। आगे हम मेलिक एसिड का ये ग्रुप होगा, फ्यूरिक एसिड वो भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, कंप्लीट नोट्स बनाते रहो। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो नीट के, ट्रिपल ई के और कुछ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है ना? तो उन क्वेश्चनों की आज मैं कुछ आपको 10, 15 या 20 क्वेश्चन दे सकता हूं जो शायद ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। उन क्वेश्चनों को दूंगा और आप मुझे आंसर बता देना, है ना? मैं आपके ग्रुप में आज अपडेट कर दूंगा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान से इसके नोट्स बनाते रहो और कंप्लीट नोट्स बना